हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी निर्धनता के बारे में, यानी कि निर्धनता क्या होता है, यानी कि उसका अर्थ, परिभाषा, वो उसके कारण, वो परिणाम बताऊंगी। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में निर्धनता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी यह निबंध के रूप में भी पूछा जाता है कि निर्धनता क्या होता है, निर्धनता के क्या कारण होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये जरूर आता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बनाया है। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे निर्धनता का अर्थ, यानी कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है। तो निर्धनता उस स्थिति को जिसमें मनुष्य अपनी न्यूनतम मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, यानी कि निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी जो जरूरत की न्यूनतम मूल आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डेली यूज में जो चीज़ें आती हैं, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली चीज़ें, यानी कि रोटी, दाल, चावल, यानी कि हम भर पेट 2 या 3 वक्त का हम खाना नहीं खा सकते, या जो हमारी दैनिक ज़रूरत है, बेसिक यूज़ में आती हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी को निर्धनता कहेंगे। तो यह हुआ निर्धनता का अर्थ। अब हम आगे देखेंगे निर्धनता की परिभाषा, यानी कि प्रमुख विद्वानों ने निर्धनता को किस प्रकार से परिभाषित किया है। डार्ट के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो किसी व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो किसी व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब निर्धनता का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 टाइम खाना चाहिए, यानी 3 टाइम उसको भोजन चाहिए होगा, ठीक है, लेकिन वो एक ही वक्त खा पा रहा है, उसके पास इतना नहीं है कि वो तीनों वक्त खा पाए, ठीक है। तो उससे जाहिर सी बात है कि वो स्वस्थ रहेगा नहीं, वो केवल अपने आप को जीवित रख पाएगा एक वक्त का भोजन करके, ठीक है। तो निर्धनता किसे कहेंगे कि उन वस्तुओं का अभाव, यानी कि भोजन और कपड़े, मतलब सबसे पहले तो बेसिक हमारा भोजन ही है, तो भोजन का अभाव होगा हमारे। पानी तो किसी तरह मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो किसी तरह मिल जाएगी, जो भोजन होता है उन वस्तुओं का अभाव, यानी कि भोजन का अभाव जो किसी व्यक्ति, यानी किसी एक व्यक्ति और उसके आश्रित, यानी कि किसी व्यक्ति पर जो उसके आश्रित हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो भी, उनको स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यही हुआ भोजन। उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब वो निर्धन है, गरीब है। तो यह परिभाषा किसने दी है? गोडार्ट के अनुसार। ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम दूसरा कोटेशन देखेंगे, किसका है? तो यह है एडम स्मिथ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? तो मनुष्य की अमीरी तथा गरीबी को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम व मनोरंजन के साधनों की प्राप्त मात्रा से आंका जा सकता है। यानी कि मनुष्य की अमीरी तथा गरीबी को मानव जीवन की आवश्यक वस्तु मतलब भोजन, रोटी, कपड़ा, ये होता है, ठीक है। और जो उसके आराम है, जो उसके मनोरंजन के साधन है, यानी कि गाड़ी है, बंगला है, जो भी है मनोरंजन के साधन है, उनकी प्राप्त मात्रा, यानी उसके पास कितनी मात्रा में है, उसी से आंका जा सकता है कि मनुष्य अमीर है या गरीब है। यानी उसके पास घर कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो उसके पास गाड़ी है, साइकिल है, उसके पास क्या है, इसी से हम उसको अमीर या गरीब मापते हैं। इसका मतलब, उनका मतलब ये हुआ कि निर्धनता का मतलब क्या है? निर्धनता का मतलब है जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम व मनोरंजन के साधनों की प्राप्ति, यानी कि उसके पास नहीं है तो व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। यह कोटेशन किनका है? एडम स्मिथ के अनुसार है। ओके, अब हम इसके आगे देखेंगे। तो निर्धनता के कारण, तो निर्धनता के क्या क्या कारण होते हैं, ये तो जरूर पूछा जाता है कि निर्धनता का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होता है, तो उसके कारण क्या होते हैं। तो मैं यहाँ निर्धनता के कारण बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत कारण। तो इसमें सबसे पहला होता है बीमारी, ठीक है। तो बीमारी का क्या मतलब है कि अस्वस्थ व्यक्ति कोई काम नहीं कर पा। आप जानते हैं अगर आप बीमार पड़ गए तो आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तथा आपने बीमारी का इलाज कराने के लिए, अपने रोग को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इलाज करवाते हैं, हम पैसे का व्यय करते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार एक तो मैं बीमार पड़ गई, ठीक है, उसके बाद मैं काम भी नहीं कर पा रही और मैंने जो पैसे कमा के रखे हुए हैं मैं उनको कहाँ यूज़ कर रही हूँ? अपने बीमारी, मतलब अपने इलाज में खर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं तो काम भी नहीं कर रही हूँ, मेरी अर्निंग भी नहीं हो रही, उसके साथ साथ जो मेरे बचे हुए पैसे हैं वो भी मेरे इलाज में चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इंसान निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो इसीलिए जब व्यक्ति बीमार होता है तो इससे भी निर्धनता आती है। यानी कि अगर घर में 10 लोगों में एक व्यक्ति कमाने वाला है, अगर वो बीमार पड़ गया तो इससे क्या होगी? घर में निर्धनता आएगी, ठीक है। धीरे धीरे आपका आय कम हो जाएगा, इससे आप निर्धन हो जाएंगे।
उसके बाद दूसरा है शारीरिक अपंगता, यह भी निर्धनता का एक कारण है। तो शारीरिक अपंगता का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है, वो किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, यानी वो अपने कार्य को भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो काम तो कर नहीं पाएगा। अगर उसे कोई काम भी दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, उसकी आय भी कम होगी और शारीरिक अपंग लोग अधिक आय नहीं कर पाते, ठीक है। तो शारीरिक अपंगता के कारण भी निर्धनता आती है। उसके बाद है निरक्षरता, ठीक है। इसका मतलब निरक्षरता का मतलब होता है कि बिना पढ़ा लिखा, यानी जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति निरक्षर है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसे कोई काम दिया गया तो उस काम को अपनी मेहनत से करेगा, ठीक है। और उसी काम को दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति को दिया गया तो वो भी उसी काम को मेहनत और लगन से करेगा, लेकिन वो अपनी उसमें शिक्षा का उपयोग करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस कार्य को बहुत आगे ले जाएगा, उसको विकास करेगा, जिससे उसकी आय बढ़ेगी और वो अमीर हो जाएगा। लेकिन जो निरक्षर है, जिसने कम पढ़ाई लिखाई की, वो भी काम करेगा, आय प्राप्त करेगा, लेकिन विकास नहीं कर पाएगा। इन सब कारणों से भी व्यक्ति क्या होता है, निर्धन ही रह जाता है, सिर्फ खा पाता है या जी पाता है, आगे विकास नहीं कर पाता, ठीक है। तो यह भी निर्धनता का एक कारण है। उसके बाद है आलस, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किस्मत के सहारे बैठे होते हैं, यानी कि सोचते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, काम नहीं करना चाहते, उनके पास काम भी होता है तो भी नहीं करते। तो आलस भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद है अपव्यय की प्रवृत्ति। अपव्यय की प्रवृत्ति का मतलब है कि निर्धनता, तो मान लीजिए आदमी नॉर्मल है, नॉर्मल कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जरूरत की चीज़ों को खरीदने के बजाय फालतू चीज़ों को खरीदता है। जैसे कि उसको कार चाहिए, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, इन सब चीज़ों में वो पैसे को वेस्ट करता है, ना कि किसी ऐसी चीज़ में लगाता है जिससे उसको मुनाफा हो, फायदा हो। तो ठीक है, अपव्यय की प्रवृत्ति के कारण भी निर्धनता आती है, यानी कि फिजूल खर्ची से। उसके बाद है बुरे व्यसन। बुरे व्यसन का मतलब होता है कि शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना या सट्टा लगाना या फिर दिन भर घूमते फिरते रहना। जो बुरे व्यसन होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, इनसे भी निर्धनता आती है। यानी आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आपने क्या किया, उनको फालतू चीज़ों में लगाकर ख़त्म कर दिया, तो इससे क्या है, निर्धनता बढ़ती है। उसके बाद हम देखेंगे निर्धनता के सामाजिक कारण, यानी कि सबसे पहले ऊपर क्या था, व्यक्तिगत, जो अपना पर्सनल कारण था मैंने वो आपको बताया। अब मैं सामाजिक कारण बताऊंगी कि सामाजिक कारण क्या होते हैं जिनसे व्यक्ति निर्धन हो जाता है। तो उसमें है बाहरी आडंबर और शान शौकत, यानी कि जो बाहरी दिखावा होता है, शान शौकत होती है, यानी कि गाड़ी बंगले या फिर अच्छे अच्छे हाई क्लास कपड़े, अपने आप को चार लोगों के बीच अपने आप को ऊंचा रखना, चाहे पैसे से, चाहे गाड़ी से, चाहे किसी भी प्रकार से, इन सब कारणों से भी क्या होता है, निर्धनता आती है। उसके बाद क्या है, युद्ध है। युद्ध है यानी कि अगर हमारे जो सामाजिक कारण है, अगर मान लीजिए कहीं दूसरे राज्य ने दूसरे राज्य पे आक्रमण कर दिया या किसी दूसरे देश ने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, तो उससे क्या होता है, युद्ध से जाहिर सी बात है तबाही होती है और इससे व्यक्ति निर्धन हो जाता है, कितने जान माल का नुकसान होता है। तो इस कारण से भी क्या होता है, इंसान निर्धन होता है। उसके बाद है कर्म कांडों पर धन का अपव्यय। जो हम कर्म कांड करते हैं, यानी कि धार्मिक हो या सामाजिक हो, जो भी हम कर्म कांड करते हैं उस पे व्यय होता है। यानी कि मान लीजिए शादी करनी है तो क्या करते हैं, शादी में हम इतना अधिक खर्च करते हैं समाज को दिखाने के लिए कि मतलब पूछिए मत, बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद जो हमारे धार्मिक संस्कार होते हैं, हम उनमें भी बेफिजूल खर्ची करते हैं, जिससे भी निर्धनता आती है। उसके बाद है गंदी बस्तियाँ। तो जो नगरीकरण होता है, यानी कि नगरीकरण के कारण भारत में बड़े नगरों में घनी बस्तियां विकसित हो गई, ठीक है, जिससे गंदगी फैली और गंदगी से मतलब परिवार में का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और नागरिक जो होते हैं क्या करते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या उनको ज़्यादा रोजगार नहीं मिल पाता। इन सब कारणों से भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। उसके बाद है सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे का मतलब यही है कि जो दो संप्रदायों के बीच जो दंगे फसाद होते हैं या फिर लड़ाई हो जाती है, मार धाड़ होता है, इससे भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है। यानी कि लूट लिए जाते हैं, कोई किसी का कोई कत्ल कर देता है, कोई कमाने वाले घर में एक ही है उसको मार दिया जाता है। इन सब कारणों से भी निर्धनता आती है। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक कारण, यानी कि निर्धनता के आर्थिक कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें सर्वप्रथम आता है खेती का पिछड़ापन, यानी कि हमारे देश में
अगर मैं अपने भारत की बात करूँ तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और परंतु हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है ना कि कृषि बहुत पिछड़ी हुई है, हम अधिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो फसल उगती है नहीं उगती है, सूख जाती है, इन सब कारणों से हम खेती में पिछड़ते जाते हैं और इससे निर्धनता आती है। उसके बाद है उद्योगों की पिछड़ी दशा, यानी कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो तो उद्योग तो लगाए गए हैं, फैक्ट्रियाँ तो लगाई गई हैं, लेकिन उनका हम समुचित विकास नहीं कर पाए हैं। उनका विकास ऐसे नहीं हुआ है कि जिससे हम आगे बढ़ सकें, निर्धनता दूर कर सके या रोजगार प्राप्त कर सके। तो इन सब कारणों से भी निर्धनता आ रही है। उसके बाद है पूंजी का दोषपूर्ण संचय। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये है तो उसने क्या किया, उसको किसी काम धंधे में लगाने के बजाय उसको रख लिया। ठीक है, जिसके पास अधिक पैसे हैं वो क्या करता है, जमीन जायदाद खरीद रहा है, सोने खरीद रहा है, उसको संचय करके रख रहा है। पहले तो किसानों के पास है ही नहीं तो उनकी तो बात ही छोड़ी, वो निर्धन है। और जिसके पास है वो संचय करके रख रहा है। तो इन सब कारणों से क्या निर्धनता आ रही है, उस पूंजी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे आर्थिक कारण। और मैं आपको बता दूं कि यह एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, अधिकतर एग्जामों में यह विस्तृत उत्तरीय ही होता है। तो आपको मान लीजिए पहला हेडिंग है खेती का पिछड़ापन, आप इस पे डालेंगे, आप इस हेडिंग को लिखेंगे और इसे आप अंग्रेजी में भी लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस पे आप लंबा लिख सकते हैं, यानी कि खेती का पिछड़ापन। अभी मैंने आपको बोला कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसी प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा है उद्योगों की पिछड़ी दशा। आप इस पे भी कुछ ना कुछ 10 या 15 लाइन लिख ही सकते हैं। पूंजी का दोषपूर्ण संचय आप इस पे भी लिख सकते हैं। तो आप अगर इस प्रकार से इसको करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी, एग्जामिनर को आप समझा पाएंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे चौथा भौगोलिक कारण, यानी कि हमने व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारण देख लिए। अब हमें भौगोलिक कारण देखना है। अब हमें भौगोलिक कारण देखना है कि भौगोलिक कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक प्रकोप, यानी कि हमारे देश में प्रतिवर्ष कुछ भागों में भयंकर बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत बारिश होती है, कभी ओले पड़ जाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि मौसम इधर उधर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाती है। मान लीजिए कि किसी फसल को बोया गया और उसको अधिक पानी की ज़रूरत है तो उस टाइम वो सूखा पड़ जाएगा। कोई फसल है उसको पानी नहीं चाहिए तो बारिश हो जाएगी। तो इन सब कारणों से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। और हमारी देश की जनसंख्या क्या है, किसी पर आश्रित है और इससे क्या होता है, फसल बर्बाद होती है तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो निर्धनता आती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है प्रतिकूल जलवायु, यानी कि हमारी जलवायु प्रतिकूल है, कभी अधिक वर्षा होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो प्रतिकूल जलवायु के कारण भी निर्धनता आती है, यानी कि हमारे उद्योग धंधे या फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जो पूंजी हम बचा के रखते हैं वो हम जरूरत या मुश्किल के वक्त हम उसका यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम विकास नहीं कर पाते और विकास ना कर पाने के कारण भी निर्धनता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे निर्धनता के परिणाम, यानी कि निर्धनता के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है अपराधों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, तो क्या करता है व्यक्ति, क्या होता है, अपराध की तरफ बढ़ता है। यानी कि वो चोरी करता है, डाका डालता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि वो अपना पेट पालने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो क्या करता है, समाज में बहुत प्रकार के अपराध करता है। तो क्या होता है कि निर्धनता के कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है कि निर्धनता एक अभिशाप है। ओके, तो ये पहला था। दूसरा है वेश्यावृत्ति, यानी कि जब कोई स्त्री अपने परिवार को या अपने बच्चों का या अपना पेट पालने के लिए उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है तो वो रोजगार के रूप में वेश्यावृत्ति को चुनती है। तो इस प्रकार से पैसे की कमी के कारण या निर्धनता के कारण वेश्यावृत्ति में वृद्धि होती है। यह भी एक प्रकार का अपराध है। उसके बाद तीसरा है बाल अपराधों में वृद्धि, यानी कि जो बाल अपराध होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी जिनके माता पिता नहीं है, जो निर्धन हैं, जिनके पास कुछ एक वक्त खाने के लिए भी नहीं है, उनके जो बच्चे होते हैं ये छोटी छोटी क्या करते हैं, चोरियां करते हैं, छुप के खाते हैं, कचरा उठाते हैं, मांगते हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, बाल अपराधों में वृद्धि होती है। उसके बाद है चौथा है भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन। अभी मैंने आपको बताया कि बाल अपराध में वृद्धि होती है, लेकिन इससे क्या होता है, भिक्षावृत्ति में भी प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि बच्चे तो बच्चे
बूढ़े भी, जवान भी, सभी लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार भी नहीं होता। कुछ लोगों के पास रोजगार होता है लेकिन वो भी नहीं करना चाहते, वो भीख ही मांगते हैं। ठीक है, तो यह भी निर्धनता का एक परिणाम है। पांचवा है आत्महत्याओं में वृद्धि। इसका मतलब है कि कभी कभी कोई परिवार निर्धन होता है, वो क्या कहता है, वो भिक्षावृत्ति की तरफ नहीं जाता, वो वैश्यावृत्ति की तरफ नहीं जाता, वो अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाता, तो इससे क्या करता है, या फिर उसके पास कर्ज ज़्यादा हो जाता है, या अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने के कारण निराश होकर क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो यह भी एक निर्धनता का बहुत बड़ा अभिशाप है कि जो व्यक्ति निर्धन होते हैं वो क्या होता है, आत्महत्या कर लेते हैं और इससे आत्महत्या में वृद्धि आती है। तो ये थे निर्धनता के कारण वो उसके परिणाम। और इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।